दादी जी को कैसे छोटी छोटी बातों पर अटेंशन है, इतना बड़ा कारोबार होते हुए भी छोटी छोटी बातों पर भी कितना अटेंशन रहता था। एक बार की बात है कि दादी जी को स्वच्छता बहुत पसंद थी, तो दादी जी बीच बीच में ऐसे ही अचानक ही आ जाती थी स्टोर देखने के लिए कि स्टोर में कितनी सफाई रखते हैं। तो प्रोग्राम नहीं देती थी कि मैं आ जाऊंगी, अचानक ही आ जाती थी। तो हम ट्रेनिंग सेंटर संभालने की सेवा थी हमारी, तो हमारे वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं थी। हमको हारमोनी हाउस में निर्वेर भाई जी ने बोला था कि आपको एक कमरा देंगे, और दादी जी ने वो कमरा जब बन गया, तैयार हो गया, तो देखा कि ये कमरे तो सब वीआईपीज़ के कमरे हैं, इसमें अपने समर्पित भाई बहनें नहीं रहेंगे। तो हमारा कमरा नहीं था, तो हम स्टोर में सोते थे। तो एक दिन दादी चक्कर लगाने आई, देखा कि इधर खटिया है, कौन सोता है ऐसे। तो मैंने कहा दादी जी मैं ही सोता हूँ। बहन जी ने बोला दादी जी इसके लिए कोई कमरा बनाया नहीं इधर ट्रेनिंग सेंटर में, तो कहाँ रहेगा। तो दादी जी बोला वो बहुत अंडरग्राउंड है, अपना ट्रेनिंग सेंटर एकदम अंडरग्राउंड है, वहाँ तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, ऐसी जगह पर है। तो दादी जी ने बोला तो मर जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा इधर, तो इसलिए उसको आज ही कमरा दे दो। तो मेरे निमित्त जो निर्वेर भाई जी ने कमरा बनाया था कि तुमको ट्रेनिंग वहाँ हारमोनी हाउस में पहला ही कमरा देंगे तो दोनों तुमको देख सकेंगे, तो दादी ने उसी समय वो कमरा दिला दिया। ऐसे दूसरी बात है कि हम लोग जब यहाँ शांतिवन में, जैसे यहाँ कारोबार बढ़ता गया, 96 के अंदर 10-10 हज़ार बाबा के बच्चे का प्रोग्राम शुरू हुआ, तो सौगात दादी जी स्वयं देती थी, तो सामान मिलता था। तो दादी जी, हमारे पास कोई सुविधा उस समय नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं था, कुछ नहीं था, तो हम लोग दूसरे, और यज्ञ में भी इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, तो देव शरण दादा का ट्रक का इंतज़ार करते थे, वो मिलता था उसी। फिर दादी जी को उस समय दादी जी के आगे बहुत सामान आता था, हम ट्रक भर भर के ले जाते थे। तो दादी जी एक बार चक्कर लगाने निकली, खाना खाने, दादी जी मिल के चली गई, चक्कर लगाने निकली, तो चक्कर लगा के देखती है तो लड़के तो अभी तक यहाँ बैठे हैं। फिर हमको पूछा कि खाना खाया, तो हमने बोला दादी नहीं, अभी ट्रक नहीं आया, हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये सामान रख के फिर जाएंगे। फिर दादी ने तुरंत मुन्नी बहन को बोला कि इन्हों को एक कोई छोटी ना छोटी गाड़ी ज़रूर दिलाओ। तो दादी जी ने हम लोगों को वो 3 व्हीलर आता है सामान भरने का, वो मंगा के दिया। तो ऐसे हर छोटी छोटी चीज़ों में दादी जी को वो अटेंशन रहता था। ऐसे एक दिन की बात बताओ, हंसी की बात कहूँ या जो, एक दिन मुन्नी बहन जी ने हमको, श्रीनिवास भाई हम दोनों को बोला आज तुम दोनों दादी के साथ भोजन करेंगे। तो हमको तो थोड़ा ऐसे दादी से हम ऐसे समीप रहते थे, तो हमको ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि मोहिनी बहन जी भी थी, तो हम सब ऐसे साथ में ऐसे मिले हुए रहते थे। तो फिर भोजन के लिए हमको बुलाया, तो खाना परोसा, तो सब खाना शुरू कर दिया। मैं नहीं खाना शुरू किया, क्योंकि गुजरात में क्या होता है, चावल बाद में खाते हैं, रोटी पहले खाते हैं। तो सब तो चावल दिया पहले, रोटी नहीं आया था। तो दादी ने देखा ये खा नहीं रहा है, तो दादी को देखो कैसे तुरंत ये स्मृति में आया कि ये गुजराती है, उसको पहले रोटी दो। तो दादी ने जो परोसने वाला भाई था उसको बोला कि इसको पहले रोटी दो, ये पहले रोटी खाएगा फिर चावल खाएगा। तो ऐसे ऐसे जब बातें हम स्मृति में लाते हैं, तो हमको अंदर से दादी के प्रति इतना स्नेह उत्पन्न होता है, आ जाता है कि कैसे दादी जी ने हमारी छोटी छोटी बातों में भी दादी जी का ध्यान रहता था। बाबा के बच्चे जो आते थे उनके लिए भी दादी जी को रहता था कि सब व्यवस्थित रहे हैं, सबको सुविधा है, नहीं है तो हम लोगों को, श्रीनिवास भाई दोनों को बुलाते थे रात को, तुम जाओ। कई एक दिन तो बोला 11 बजे जाओ, सब टेंट लगते थे उस समय, तो बोला टेंट में जाके देखो सब लोग ठीक से सोए हैं। तो दादी जी सिर्फ ज्ञान योग की पालना नहीं, लेकिन स्थूल पालना में भी, स्थूल व्यवस्था में भी इतना ही ध्यान रखती थी। और दादी जी को हमने देखा मधुबन में, कोई भी छोटी बात होगी तो भी मधुबन वालों की राय जरूर लेती थी। आज इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी हमने प्रैक्टिकल में देखा
क्योंकि 94 से हम संपर्क में आए तो कितना उसके बाद कारोबार चला। तो दादी जी हर एक मधुबन निवासियों का क्लास रखती थी और पूछती थी कि इसके बारे में आप सबका क्या राय है। तो सबकी राय जो होती थी उस अनुसार दादी जी फिर आगे उसका निर्णय लेती थी। दादी जी की बाबा के साथ इतनी कनेक्शन पावरफुल था कि दादी जी कहीं बाहर जाती थी तो पहले जब तैयारी हो जाती गाड़ी में बैठने के पहले बाबा के कमरे में जाती थी और बाबा के कमरे में जाके फिर बाबा से बात करके आती थी। तो इतनी गहरी टचिंग होती थी, जो सब मधुबन वाले जो छुट्टी देने आते थे वो राह देखते थे कि दादी जी को आज क्या टचिंग हुआ। तो वो टचिंग सुनने के लिए सब खड़े रहते थे और दादी जी आके बोलती थी कि आज बाबा ने मेरे को ये टच किया, इस यात्रा पर जा रही हूँ। एक बार तो बाबा ने टच किया तो पूरा प्रोग्राम गाड़ी में बैठने का पूरा बस बाकी था और बाबा ने टचिंग में ना बोला तो दादी जी कैंसिल कर दिया पूरा प्रोग्राम, फिर दूसरी दादी को भेजा था। तो इतना दादी जी का बाबा के साथ पावरफुल कनेक्शन था। दादी जी की पवित्रता की तो बात ही मत पूछो, क्योंकि मैं दादी जी जब बीमार हुई तो 2 साल मैं 24 घंटा कहे तो भी कोई कम नहीं, मैं 24 घंटा दादी जी के अंग संग रहते थे, मैं और चेतन भाई। क्योंकि बीमार हुए तो उनको उठ नहीं सकते थे, ये नहीं तो हम लोग उनको बहनों के साथ मदद करने के लिए रहते थे। तो बहनों के साथ रहते हुए दादी जी की हम हर एक अंग की सेवा की है, लेकिन कभी भी अंदर में कोई भी अपवित्र संकल्प नहीं आया उस स्थान पर। ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव मैंने किया। तो इतनी दादी जी की पवित्रता बहुत ऊंची थी। और दादी जी हॉल में भी पत्रकार हो या कोई भी गेस्ट हो, कॉन्फ्रेंस में भी दादी सबको 1 साल पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराती थी। इतनी अथॉरिटी सी बोलती थी, कारण क्योंकि उनके अंदर इतना पवित्रता का पावर, शक्ति थी। वो प्रैक्टिकल हमने देखा। दादी जी से मैंने 2 गुण सीखे, एक तो न्यारा और प्यारा कैसे रहना है, दूसरा साक्षी, अपने शरीर से भी कैसे साक्षी रहना है। क्योंकि मैं दादी जी के साथ बॉम्बे में भी मैं 5 महीना रहा, क्योंकि जो दादी जी थोड़ा बीमार हुई तब से जहाँ भी दादी जी चाहे चेकिंग में कहीं भी जाती थी तो हम साथ में जाते थे। मुन्नी बहन के साथ मेरे को भी ले जाती थी। तो दादी जी वो देखा मैंने कि दादी जी का इतनी तकलीफ़ होते हुए भी कैसे दादी जी अपने शरीर से भी साक्षी है। हम लोग चिंता करते थे, हमको ये होता था। एक दिन देखा बहुत क्रिटिकल, यहाँ से ही लेके हम लोग बॉम्बे गए थे, क्रिटिकल था केस, और वो डॉक्टर लोगों को सेंट्रल लाइन नहीं मिल रही थी। तो दादी जी को मैं देख रहा था, वो डॉक्टर वो दूसरा डॉक्टर तो डर रहा था, लेकिन एक डॉक्टर ऐसा था, उसने हिम्मत करके ऐसे ज़ोर से ऐसे सुई घुसाया तो देख के मैं को लगे, पर दादी जी ने देखा कि कुछ नहीं, वो या कुछ कोई दादी जी के चेहरे से नहीं निकला। तो मेरे को उस समय मेरे को फील हुआ कि देखो दादी जी का अपना शरीर होते हुए भी दादी जी कैसे शरीर से साक्षी है। वो साक्षी होके अपना शरीर का कर्म भोग चुक्त कर रहे, तो हम क्या सोच रहे हैं। तो उस दिन के बाद मैं दादी जी का कितना भी कुछ भी हुआ तो मैं भी साक्षी बन के उनकी सेवा की है। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। और आज भी मेरे को भी कुछ शरीर में होता है तो मैं वो अभ्यास करता हूँ कि देखो हमारा शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, साक्षी बन के वो जो हिसाब किताब आया है उसको चुकता करना। तो वो बहुत मेरे को मदद मिलती है। जब लास्ट दिन की बात बताता हूँ कि लास्ट दिन सबसे दादी जी को ब्रेन हेमरेज 21 अगस्त को ब्रेन हेमरेज हुआ था, लेकिन वो किसी को पता नहीं चला, क्योंकि हम लोग रोज़ दादी जी को सुला के दादी जी को तैयार करके हम लोग रात को वहाँ ही सोते थे कॉटेज में। चेतन भाई, मैं और बहनें भी होती थी। लेकिन रात को उस दिन दादी को 21 तारीख को सुबह में हम तैयार करने के बाद फिर हम लोग स्नान पानी करने तैयार होके आते थे। फिर दादी जी को एक्सरसाइज रोज़ कराते थे हम दोनों। तो उस दिन दादी जी को हम तैयार करके सुला के गए
फिर हम आए एक्सरसाइज कराने, तो मैं थोड़ा पहले आ गया, चेतन भाई 5 मिनट लेट आए। तो मैं आया तो दादी जी की आंखें खुली थी। ऐसे दादी जी नॉर्मली आंखें बंद करके रहती थी, उपराम रहती। तो मैंने देखा कि आज दादी जी की आंखें खुली है, जैसे दरवाजे में घुसा तो दादी जी ने पहले मेरे को पावरफुल दृष्टि दिया, इतनी पावरफुल दृष्टि दिया। तो 2 मिनट तक दादी जी ने दृष्टि दिया, नहीं तो ऐसे दादी जी इतनी आँख खोलती नहीं थी। फिर दृष्टि दिया तो हम लोग दादी जी को कोई तकलीफ़ होती है वो उनकी आँखों से पता करते थे। अगर दादी जी को ज़्यादा तकलीफ़ होती तो आँखें खुलती थी, फिर बंद कर देती थी। तो मैंने तुरंत दादी जी को पूछा कि दादी जी आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा तकलीफ़ हो रही? तो नहीं, बोला नहीं हो रही। मैं कहा नहीं दादी जी आप छुपा रहे। नहीं, बोला मैं नहीं छुपा रही। फिर दादी जी ने आंखें बंद कर दी। फिर जब मैं देखा हाथ एक्सरसाइज करने के लिए, मैं हाथ पकड़ा तो लूज़ हो गया हुआ था। तो मैंने देखा कि दादी जी को तो कुछ हुआ है। फिर पटा डॉक्टर्स को बुला, तो वो दृष्टि लास्ट में, उसके बाद दादी जी ने आँख खोली नहीं, लास्ट में मेरे को वो दृष्टि दिया। उसके बाद अंत तक दादी जी ने आँख नहीं खोली। तो ये दृष्टि आज भी मैं दादी जी के कमरे में जाता हूँ तो कमरे में जाके दादी जी को इमर्ज करके वो दृष्टि को याद आ जाती है। तो ये अंतिम घड़ी की जो दृष्टि मेरे को मिली और वो कभी भूलता नहीं। तो आज मैं विशेष दिल से दादी जी को याद कर और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता। ओम शांति।